नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर सामाजिक चिंतन के अंतर्गत आज का मेरा व्याख्यान मार्क्स और हीगल के द्वंद्ववाद की तुलना पर केंद्रित है। जैसा हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हीगल के द्वंद्ववाद के सिद्धांत से या विचारों से प्रेरित होकर के ही प्रतिपादित किया था। हीगल और मार्क्स के सिद्धांतों में, विचारों में जहाँ एक ओर कुछ समानताएं हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ असमानताएं हैं। मार्क्स ने खुद इस बात की पुष्टि की कि हीगल का द्वंद्ववाद संबंधी जो सिद्धांत था, ये जो उनके विचार हैं वो दोषपूर्ण है। उनके द्वंद्ववाद का सिद्धांत सिर के बल उल्टा खड़ा हुआ था और जैसा कि कार्ल मार्क्स का कहना है, उन्होंने उसे पैरों के बल सीधा खड़ा कर दिया। कार्ल मार्क्स ने ये कथन इसलिए दिया क्योंकि हीगल ने अपने द्वंद्ववाद में कहीं भी भौतिक जगत का कोई जिक्र नहीं किया। चूंकि हीगल एक आदर्शवादी थे, आदर्शवादी विचारक थे और उन्होंने द्वंद्ववाद के अपने सिद्धांत में केवल आत्मा और विचार के विकास पर जोर दिया, भौतिकवाद की कहीं कोई चर्चा नहीं की। और आपका ये मानना था कि विश्व का विकास आत्मा या विचार का विकास है, अर्थात आत्मा के विकास से और विचारों के विकास से विश्व का विकास होता रहता है। लेकिन इसका ये मतलब कदापि नहीं कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत पूरी तरह इसके विपरीत है, कुछ समानताएं भी हैं। तो हम समानताओं और असमानताओं दोनों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समानताओं पर बात करते हैं। मार्क्स और हीगल के द्वंद्ववाद में क्या क्या समानताएं हैं उनकी बात करेंगे। पहली समानता जो देखने को मिलती है दोनों के विचारों में, वो संघर्ष और द्वंद्ववाद संबंधी है। आप ये मानते हैं कि दोनों ही बात मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया संघर्ष और द्वंद्ववाद के परिणाम स्वरूप आगे बढ़ती है। दोनों का विचार है कि विकास की प्रक्रिया वाद, प्रतिवाद और समवाद की स्थितियों से होकर गुजरती है। दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं और दोनों ही ये मानते हैं कि किसी प्रकार का संघर्ष है, उस संघर्ष का कारण, संघर्ष जो होता है वो परिवर्तन के कारण होता है, तो परिवर्तन का कारण संघर्ष होता है। अर्थात घटनाओं में विरोधी शक्तियां अनिवार्य रूप से होती हैं, विरोधी शक्तियों में संघर्ष होता है और तब ये विकास की प्रक्रिया परिणत रूप लेती है। तो पहली जो समानता है हीगल और मार्क्स के द्वंद्ववाद को लेकर के, वो ये कि विकास की प्रक्रिया संघर्ष के परिणाम स्वरूप घटित होती है, द्वंद्ववाद के परिणाम स्वरूप होती है, वाद, प्रतिवाद और समवाद की प्रक्रिया से होकर गुजरती है। दूसरी समानता दोनों के विचारों में निरंतर विकास संबंधी है। हीगल भी इस बात को मानते हैं कि विश्व का विकास निरंतर, लगातार चलता रहता है और कार्ल मार्क्स का भी ये मत है कि जो जगत, भौतिक जगत का विकास है वो रुकता नहीं है, अपितु निरंतर चलता रहता है। दोनों मानव समाज के विकास को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। दोनों का ही ये विचार है कि उद्भव और विकास सदैव होता रहता है और जो विकास होता है ये विकास आंतरिक लक्षणों, मतभेदों और संघर्ष का परिणाम है। दोनों के विचारों में जो तीसरी समानता है वो है परिवर्तन संबंधी। दोनों ये बात मानते हैं कि
परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन की ओर आगे बढ़ता है। अर्थात प्रारंभ में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, आगे चलकर ये मात्रात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन का रूप ले लेता है। दोनों का विचार है कि विश्व और समाज के विकास एवं परिवर्तन की प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन में मात्रात्मक परिवर्तन का नियम देखा जा सकता है। और चौथी महत्वपूर्ण समानता दोनों के विचारों में है निर्णायकवाद संबंधी। दोनों ही विश्व और समाज के परिवर्तन का कारण मात्र एक कारक को मानते हैं। मार्क्स और हीगल सभी परिवर्तनों, परिणामों, विकास आदि का निर्णायक, निर्धारक और नियंत्रक एक कारक को ही मानते हैं। और इसीलिए ऐसा लगता है, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि हीगल और मार्क्स दोनों ही विचारक एक वाद में विश्वास रखते हैं। तो ये भी इनके बीच समानता है। तो कुछ लोग जो ये मानते हैं कि कार्ल मार्क्स के विचार पूरी तरह हीगल के विचारों से विपरीत हैं, उल्टे हैं, ऐसा कदापि नहीं है। ये सच है कि कुछ चीज़ों में अंतर है, कुछ चीज़ों के संदर्भ में वैचारिक मतभेद देखने को मिलता है, परंतु फिर भी द्वंद्वाद संबंधी दोनों के विचारों में बहुत सारी समानताएं हैं। तो इन समानताओं को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इनको हम अलग हटा के बात नहीं कर सकते। समानताओं को भी हमें देखना पड़ेगा। जब भी हम मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चर्चा करें या उसकी समीक्षा करें, तो हम हीगल और मार्क्स के द्वंद्वाद संबंधी विचारों में क्या समानता थी, उस समानता को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा।